सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम। व्यास जी महाराज की जय। भोले फाल्गुन गिरे बाबा की जय। हरे कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना।
मन में इसे बफाले कुछ कर ले कर्म अच्छे मन से हरि को पाले। कुछ कर ले कर्म अच्छे मन से हरि को पाले। काया नशात होगी काया नशात होगी ये बात ना भुलाना। बरसों की तुम सोचे पलका नहीं ठिकाना। बरसों की तुम सोचे पलका नहीं ठिकाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए फाल्गुन गिरी बाबा की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन श्री बाल कृष्ण लाल की महती कृपा जो हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए धन्य बनाने के लिए इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जब व्यक्ति के अनेक जन्मों का भाग्योदय होता है तब ऐसे शुभ स्थानों में पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। कल की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान के बाल चरित्र का दर्शन किया। एक दो कथाएं नहीं, अनेक कथाएं हैं भगवान की। फिर भी उनमें से जो अपनी सामर्थ्य रही उन कथाओं का हम लोगों ने दर्शन किया, श्रवण किया। भगवान कृष्ण ये योग योगेश्वर हैं। इन्होंने जो साधारण मानव नहीं कर सकता है वो कार्य किया इन्होंने। राम कथा से हमको सीख प्राप्त होती है कि भगवान श्री राम ने जो किया वो हमको करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए, जो किया है वो नहीं कर पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राम कथा हमको जीना सिखाती है, कैसे परिवार में रहकर के, गृहस्थ में रहकर के किस प्रकार से जीना चाहिए, ये राम कथा सिखाती है।
भागवत कथा हमको किस प्रकार से अपने मृत्यु को मंगल बनाना है, जीवन को कैसे यापन करके अपने मृत्यु को मंगल बनाना है, ये भागवत कथा सिखाती है। और आज की कथा तो बड़ी ही सुंदर है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए, मन को एकाग्र चित्त करते हुए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान कन्हैया को अपने मध्य में पुकारे, भाव विभोर होकर के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू की संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू की संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू की संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। प्रेम से मीठी मीठी तालियों से वाद। गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। 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 गोपियों के प्राण धन राधा जू की संगना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू की संगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना।
प्राण धन राधा जू के संगना। आओ मन मोहना आओ नंदना, ज्योतियों के प्राण धन राधा जू के संगना। गोपियों 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 के प्राण धन राधा जू के संगना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। आओ मन मोहना आओ नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। आओ मन मोहना आओ नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। आओ मन मोहना आओ नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के संगना। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। परम परात्पर परमेश्वर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं। अब देखिए कथा कितनी जगह चल रही है, कोई बता सकता है? सर्वप्रथम नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई, हरिद्वार में, और गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी जी को ग्रामवासियों को सुना रहे हैं। हरिद्वार में सनकादि ऋषि भक्ति महारानी नारद जी को सुना रहे हैं। और विदुर जी और मैत्रेय संवाद चल रहा है। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन ये जो एकादशी आती है, देखिए कल भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है, तो भगवान कन्हैया के जो पिता हैं जिनका नाम है वसुदेव जी, और जिन्होंने पालन पोषण किया वो भी पिता हैं नंद बाबा। नंद बाबा का एक नियम है, वो प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं और प्रत्येक दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना स्नान करते हैं, नित्य का नियम है। अच्छा, एक बात विचारणीय है, हर चीज का तो मुहूर्त होता है। विवाह करना है तो पंडित जी से मुहूर्त निकलाएंगे, कर्ण छेदन करना है, 16 संस्कार करने हैं तो मुहूर्त पूछेंगे, कथा भागवत करानी है तो मुहूर्त पूछेंगे। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि भगवान से मिलने का कौन सा मुहूर्त होता है? यदि हर चीज का मुहूर्त है
तो भगवान से मिलने का भी तो मुहूर्त होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान से मिलने का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। यदि आपको भगवान का दर्शन करना है, भगवान को पाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, निद्रा का परित्याग करना पड़ेगा। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो अपने आप को बड़ा हल्का और बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो जो बेला होती है उस वेला का नाम है अमृत वेला। जिसको डायबिटीज हो, बीमारियां शरीर में लगी रहती हो, कुछ ना करे, दवा तो उसको खाना ही है, उसके साथ साथ में ब्रह्म मुहूर्त में वो जगना प्रारंभ कर दे, देखो कैसे उसको लाभ होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के जो ओस के जो कण होते हैं वो ओस के कण नहीं है, वो अमृत है शरीर के लिए। टहलना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए ब्रह्म वेला में। नंद बाबा का नित्य का नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करते हैं। और आज स्नान करने के लिए गए तो अर्धरात्रि में ही चले गए, क्योंकि पहले तो घड़ी होती नहीं थी, मोबाइल और ये सब यंत्र तो थे नहीं। पहले तो तारों को देख करके एक अंदाजा लगाया जाता था कि इतना समय हो गया। दूसरी घड़ी थी मुर्गा, आजकल तो दिन में भी बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन प्रातः काल होती ही यदि मुर्गा बोल जाए तो समझ जाते थे सभी के ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 या 5 का समय है, 3-4 के बीच का। और उस दिन नंद बाबा की नींद खुली और 2 बजे रात्रि में खुली, अर्धरात्रि में। और वो जैसे ही यमुना स्नान करने के लिए यमुना के किनारे गए तो नंद बाबा की एक विशेषता थी कि जब वो स्नान करने के लिए जाते थे तो उनको वस्त्र और कमंडल ये सब यमुना जी की कृपा से ही मिलता था वहीं किनारे पर। उस दिन नंद बाबा ने देखा कि सोटा कमंडल लंगोटा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अपने वस्त्रों को निकाल करके किनारे पर रख दिया। और जैसे ही 2 बजे रात्रि में जल में प्रवेश किया तो जो वरुण के दूत हैं वो आ गए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गंगा और यमुना में जिस समय रात्रि की आरती हो जाती है सायंकालीन, इसके पश्चात फिर स्नान करना वर्जित है। यदि कोई विशेष पर्व है, स्नान पड़ रहा है, गंगा दशहरा है, तो 24 घंटे स्नान चलता है, तो आरती फिर वो शयन नहीं कराया जाता। आरती तो होती है लेकिन शयन नहीं कराया जाता। और प्रत्येक दिन आरती के पश्चात नदियों को, गंगा यमुना को आरती के पश्चात पंडित जी लोग मंत्रों के द्वारा सुला देते हैं, शयन करा देते हैं। अब फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में ही जाना चाहिए। अब ये गए, प्रवेश कर गए, वरुण के देवता आए, इनको बंदी बना करके वरुण लोक ले गए। इधर काफी समय हो गया, सूर्योदय हो गया, नंद बाबा वापस नहीं आए। तब नंद बाबा जब वापस नहीं आए तो यशोदा मैया ने कन्हैया को जगाया। कन्हैया देख, तेरे बाबा यमुना स्नान करवे के ताई यमुना के किनारे पर गए और अभी वापस ना आए। तू जरा देख तो जाकर के कहां है, पता तो लगा, सूर्योदय होने को आया, अभी वापस नहीं आए। अब तो कन्हैया जी गए और जाकर के जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे तो बाबा के वस्त्र तो रखे हैं लेकिन बाबा का आता पता नहीं है कुछ। कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा तो वरुण लोक में कन्हैया बंदी बन करके बैठे हैं।
कन्हैया सीधा वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने देखा तो अपना सिंहासन छोड़ दिया। अरे आइए महाराज, कैसे आना हुआ, आप हमको स्वयं बुला लेते, मैं आपकी सेवा में स्वयं आ जाता, आप स्वयं चल करके आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन? भगवान ने कहा, प्रयोजन पूछते हो? अरे जिसको तुमने बंदी बना रखा है, जानते हो ये कौन है? बोले नहीं प्रभु। बोलिए हमारे पिताजी हैं। अब तो वरुण देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु क्षम्यताम, ये गलती हमारे दूतों के द्वारा हो गई, आजानता मामुकेन मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। प्रभु ये जो धृष्टता किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, और ये भूलवश आपके पिता को न पहचान सके और बंदी बना दिया। अब तो वरुण देवता ने भगवान कन्हैया की खूब चकाचक सेवा किया है? अब ये सारा दृश्य बंधे बंधे नंद बाबा देख रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, भैया ये तो मेरा लाला है कन्हैया, और क्या इसकी कोई रिश्तेदारी है क्या यहाँ? बड़ी खातिरदारी हो रही, क्या बात है? अब तो बार बार वरुण देवता कन्हैया के चरणों में प्रणाम करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, और ससम्मान कन्हैया को बाबा के संग विदा किया। अब ये सारी बातें नंद बाबा आकर के पूरे ब्रज में बता रहे हैं। भैया हमको तो उसी दिन शंका हो गया था जिस दिन पूतना मरी, शकटासुर मरा, तृणावर्त मरा, अघासुर मरा, क्योंकि ये कोई साधारण मेरा बालक ना है। आज मुझे विश्वास है गयो। जानते हो मुझे वरुण के दूत बंदी बनाकर के ले गए और मेरा कन्हैया ये पहुंच गया, इसकी बड़ी खातिरदारी हुई, इसका बड़ा स्वागत पानी हुआ। आज मुझे समझ में आया ये तो भगवान है। अब सभी शाखाओं से बता दिया कन्हैया के। कन्हैया ने देखा कि बाबा तो सब पूरा प्रचार प्रसार में लगे हैं, इसलिए योग माया को आदेश दिया कि इनको जो भी देखा इन्होंने सब विस्मृत करा दो। बोलो राधे राधे। अब जितने सखा हैं कन्हैया के, सभी आकर के कहते हैं, कन्हैया हमें भी वो धाम का दर्शन करा दे, तेरा वैकुंठ कैसा है? कन्हैया ने कहा, भैया मेरे वैकुंठ से अच्छा तो अपना ब्रज है, वृंदावन है। यहां तो तुम मेरे संग क्रीड़ा करते हो, खेलते हो, लेकिन वहां आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। कैसी बातें करता है कन्हैया, तू तो ले जाने के लिए ऐसी बातें सुना रहा है, तू तो हमें वैकुंठ का दर्शन करा। कन्हैया ने कहा, आंख बंद करो, और जैसे ही सभी लोगों ने आंख बंद किया, कन्हैया सोई वैकुंठ धाम ले गए। उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। अब तो जैसे ही वैकुंठ धाम को पहुंचे तो वहां तो सभी चार हाथ वाले, सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सभी के गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, पीतांबर सुशोभित हो रहा, मोर पंख धारण किए हुए हैं। अब जितने ब्रजवासी थे, सखा थे भगवान कन्हैया के, वो अपने कन्हैया ढूंढने लगे सभी में। भैया हमारो कन्हैया कौन सो है? अब जिससे भी बोले, भैया कौन सो कन्हैया, कहाँ के कन्हैया? बोले वृंदावन के। बोले यहाँ हम ना जानते कौन है। अब सभी कान पकड़ करके कन्हैया का ध्यान करने लगे, लाला तू तो हमें मिल जा, हमें तेरे वैकुंठ में नहीं रहना, तू तो हमारे संग चल। कन्हैया आ गए तो वैकुंठ में भगवान कृष्ण की विशेषता सिर्फ एक है कि कौस्तुभ मणि,
जिसको धारण करके कन्हैया 24 घंटे रखते हैं गले में। और भृगु जी की लता वक्षस्थल पर जो पाद प्रहार करके उन्होंने चिन्ह स्थापित किया है, ये दो विशेषता है। कन्हैया आ गए, प्रकट हो गए, देख लियो भैया वैकुंठ। बोले भैया तेरे वैकुंठ में हमें नाए रहनो, तू तो वृंदावन चल हमें लेके। इतना विचित्र, हम तो इतनी देर से तुझे ही ढूंढ रहे, हम तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया सभी को लेकर के तुरंत बोले आंखें खोलो। जैसे ही खोला तो वहीं पर पाया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो गोपियां हैं ये भगवान की प्रियतम है, और गोपियों जैसा जो इन्होंने प्रेम किया, स्नेह किया कन्हैया से, ये प्रेम की पराकाष्ठा को स्थापित करने वाली है। ये जो गोपियां हैं कोई साधारण नहीं है। वेद की जो ऋचाएं हैं, ऋषि कन्याएं हैं, दैत्य कन्याएं हैं, मत्स्य कन्याएं हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। ये सभी मूर्तिमान होकर के कन्हैया के लीला का अनुकरण करने के लिए ब्रज में अवतार लेकर के आई है। तभी तो कहा है कि वेद ऋचन कह दीन रजाई, 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 गोपी हो सकल तुम जाए, गोपी हो सकल तुम जाए, वेद ऋचन कह दीन रजाए, वेद ऋचन कह दीन रजाई, गोपी हो सकल तुम जाए, गोपी हो सकल तुम जाए, गोपी हो सकल तुम जाए। ये जो वेद की ऋचाएं हैं यही तो सभी गोपियां हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक तो गोपी ऐसी थी जिसने भगवान नारद जी से उलाहना दिया। नारद जी मिल गए, नारद जी से कहती है देवर्षि नारद, जिस नाम को आप गायन करते हो 24 घंटे, जिनका चिंतन करते हो, जिसको मनन करते हो, क्या उस परमात्मा को हृदय से निकाला भी जा सकता है? नारद जी ने कहा तो बावरी है गई है। अरे जितने भी भक्त हैं सभी मेरे कन्हैया का चिंतन करते हैं और अपने हृदय में हृदयंगम करना चाहते हैं, बैठालना चाहते हैं, और तू उनको हटाना चाहती है। बोले वो ऐसा चित चोर मेरे चित्त में चिपक गया है कि वो मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा है। जानते हो नारद जी, एक घटना मेरे संग हुई। गोदोहन का समय था और मेरा तो नियम है कन्हैया का नाम का संकीर्तन करना और चिंतन करना। गौ को दूहने के लिए बैठ गई, नीचे पात्र रखा है और जैसे ही दूध की धार काढ़ना प्रारंभ किया वैसे ही भगवान का तो चिंतन चल ही रहा था। वो चित्चोर कन्हैया आ गया और वाने कहा नारद जी, अरे भाभी ने दूध मोए भी पिलाए दे। सच्ची कहता हूँ नारद जी, कहती हूँ मेरे हृदय में दया आ गई और मैं वही दूध की धार उसके मुख में काढ़ने लगी। महाराज सारा दूध तो मैंने निकाल दिया और मेरे तो मन में है कि नहीं मैं
उसके मुख में, कन्हैया के मुख में दोह रही हूं, लेकिन मुख में नहीं, वो तो सारा दूध बाहर खिल रहा था, बाहर गिर रहा था। और उतनी में ही मेरी सासू मां आ गई। सासू मां ने देखा कि सारा दूध बाहर गिरा रही है, सोई मुझे डांट लगाई, बावरी है गई है, पागल है गई है, सारा दूध बाहर गिरा दिया। कहां है तेरा चित्त? हजार गालियां सुनाई, और जब होश आया तो ना तो वहां कन्हैया है और कोई नहीं है। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए? बोले, छोटी सी बात तुमको लगती होगी, एक घटना तो मेरे संग और घटी। यमुना के किनारे में जल भरवे के ताई घड़ा को सर में रख करके जैसे ही यमुना के किनारे पहुंची, अकेली थी। जैसे ही मैंने घड़ा को जल से पूर्ण किया और उठाना चाहा अपने सर में, सोई कन्हैया आ गया। बोला, भाभी मटकी उचकाए दूं काय? मैंने सोची कि सच्ची में कन्हैया आ गया, मैं तो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। मैंने कहा, हाँ भैया उचका दे लाला। और एक तरफ मैंने जोर से लगाया जोर, और एक तरफ उसने उठाया। महाराज कन्हैया तो था नहीं, वो हाथ से मटका छट गया और धड़ाम से फूट गया। सासू मां को पता चला, हजार गालियां मुझे फिर सुनाई, डांट लगाई। उसी दिन से मैं इस चित्तचोर को अपने हृदय से निकालना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो चित्त वृत्ति है जो ये बदल दी है इसने, इसको मैं हटाना चाहती हूं। ये दशा है गोपियों की। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। कन्हैया ने आज यमुना के किनारे वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के यमुना हिलोर ले रही है। जितने भी पुष्प विकसित हैं, रात्रि में पुष्प सभी खिल गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कन्हैया ने टेढ़ी टांग से खड़े होकर के वेणु को बजाया, बंसी को बजाया, जिन जिन के कानों में पड़नी वो आवाज पड़ी, सभी पागल हो गए। जितने भी वृक्ष हैं, पुष्प हैं, वो सभी विचार करते हैं कि इससे बड़ा अवसर हमें और कहां मिलेगा। भगवान वो पुष्प भी कन्हैया से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, ऐसा अवसर दो कि आपके चरणों तक हम भी पहुंच जाएं और हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। गोपी जिस कार्य में लगी है, उस कार्य को वहीं पर स्थगित कर देती है, और जैसी ही बंसी की आवाज पड़ती है और वो दौड़ पड़ते हैं। दुहंती भी अयुः कश्चित् लिम्पन्त्यः कांस्यलोचने। एक गोपी तो घर में चौका लगा रही थी, उसके कानों में जैसी बंसी की आवाज पड़ी, हाथ में गोबर लगा है, हाथ धुलने की भी भान नहीं है, दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। और एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, अंजन। एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई, बंसी की आवाज पड़ गई। और ये कोई साधारण बंसी नहीं बज रही है। देवता लोग सारे आकाश मंडल में दौड़े दौड़े चले आए, आकाश मंडल में खड़े हो गए दर्शन करने के लिए। प्रभु जब जिस समय वेणु को बजाते थे, गौवें घेर करके कन्हैया को खड़ी हो जाती हैं। बछड़े मानो के निहारने लगते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, ये मेरे प्राण वल्लभ हैं, कन्हैया है। क्योंकि वो साधारण गाय नहीं है, वो साधारण बछड़े नहीं है, वो सभी वेद की ऋषाएं हैं, वो सभी वेद के मंत्र हैं। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई। कन्हैया ने सभी गोपियों का स्वागत किया, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आए तो सर्वप्रथम उसका स्वागत करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, देवी
स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे देवियों, अर्धरात्रि में आने का क्या कोई विशेष प्रयोजन है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी गोपिकाओं ने कहा, क्या कहा? अभी तो तुम बंसी बजा करके हमारा नाम ले ले करके पुकार रहे थे, विशाखा ललिता जी सभी आओ, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। और जब हम आ गए तो पूछते हो द्रुतागमन कारण, आने का क्या कारण है? अब कन्हैया ने परीक्षण करना प्रारंभ किया। कन्हैया ने पूछा, ये बताओ देवियों, इस प्रकार से आपका रात में आना ये अच्छा नहीं है। आप अपने माता पिता भ्रातृ बंधु को सभी को छोड़ करके आई हो। मातरः पितरः बंधो पतयश्च सखा, इन जो सखा संबंधियों को छोड़ करके आई हो, ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए था। तजपति अपने सखी अर्धमाही के माही, आई बन के भीतरों ऐसो चाहिए नाही। इस प्रकार से आपको नहीं आना चाहिए, आपने अच्छा नहीं किया। सभी गोपियां नीचे को सर करके आंखों में अस्त्र लेकर के खड़ी हो गई। कन्हैया, हमने तो आपको अपना प्राण राध्य माना है, प्राण वल्लभ माना है। आप स्वीकारो या ना स्वीकारो, आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम वापस जाने वाली नहीं है। कन्हैया ने पति धर्म का उपदेश दिया। देवियों, प्रत्येक स्त्री का कर्म है पति की सेवा करना, पति के वचनों का पालन करना, क्योंकि स्त्री कोई पूजन करे चाहे ना करे, कोई व्रत करे चाहे ना करे, और निष्ठा से पति की सेवा कर ले, धर्म का पालन कर ले, तो उसके सारे व्रत पूर्ण हो जाते हैं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनेक उदाहरण दिए। पति धर्म का उपदेश देते देते कन्हैया ने कहा, देवी जानती हो पतिव्रता नारी की क्या शक्ति होती है? एक पतिव्रता नारी थी, उसका एक छोटा सा बालक कन्हैया लाला छोटा सा था, घुटमन घुटमन चलता था, और वो बालक को लेकर के क्रीड़ा कर रहे थे। उतने में उसके पति आ गया। जो ही उसने पति को देखा तो दौड़ करके गई, बालक को छोड़ करके सर्वप्रथम एक गिलास जल लेकर के जल दिया, जल पिलाया। इसके बाद में पूछा, कैसे आना हुआ? आज जल्दी आ गया। थका मजा हुआ वो पति आया, आकर के जैसी पत्नी की ही गोद में सर रख करके वो सो गया, उसको नींद आ गई। अब वो बालक बगल में क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, और उसने देखा कि क्रीड़ा करते 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 वो नन्हा सा बालक आग की कुंड के पास पहुंच गया। यदि वो उठ करके जाती है तो पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और यदि पति की निद्रा भंग हो गई तो पतिव्रत धर्म उसका नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। यदि वो जगाती है, और सोते हुए को तो जगाना नहीं चाहिए। इतना विचार कर ही रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उतने में सोचते सोचते वो बालक आग के कुंड में गिर गया, और जैसे ही वो बालक आग के कुंड में गिरा तो जोर से चिल्लाई, चीखी, रोई, तो पति की नींद खुल गई। क्या हुआ?
दौड़ करके गई और आग के कुंड में देखा तो जहां पर ददहती हुई आग थी प्रज्वलित, उस आग में वो बालक क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। मानो कि वो अनल उसके लिए शीतल हो गई। जिस आग में उस बालक को जल जाना चाहिए था, वही अग्नि उसकी रक्षा कर दी। कन्हैया ने कहा, देवियों, ये पतिव्रता नारियों की व्रत में वो शक्ति है और तुम छोड़ करके आई हो। गोपी भी बड़ी होशियार है, कोई साधारण गोपियां नहीं है। इन्होंने भी कहा, कन्हैया ये बताइए, पति आप पति का बड़ी देर से उपदेश दे रहे हैं, ये जो धर्म सांसारिक रूप धर्म गृहस्थ रूपी जो पति हैं वो तो वो हैं, लेकिन आत्मा रूपी पत्नी का पति कौन है? क्योंकि ये पुरुष और स्त्री का जो ये मेल है ये तो यहां पर है, मेन पति तो ऊपर है जिसको मिलना है जाकर के। पुरुष हो या स्त्री हो, सभी का वो पति है, सबके प्राण पति वो परमात्मा। कन्हैया समझ गए, कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया ने कहा, ठीक है देवी। और कन्हैया ने उन गोपिकाओं के संग में रास रचाया। दोये दोये गोपी बिच बिच मोहन, 8-10 रूपों में परिणित हो गए कन्हैया, अनेक रूपों में, और 2-2 गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया विराजमान हो गए। अब तो जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, उस रास में रासेश्वरी राधा रानी भी थी। राधा रानी के मन में विचार आया, उनके भी हृदय में थोड़ा सा कहीं अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। कन्हैया जैसे सभी गोपिकाओं के संग रास रचाते हैं, उसी प्रकार हमारे संग भी रचा रहे हैं, और हम तो उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है। अब राधा रानी ने, कन्हैया ने देखा कि इनके भी अंकुरित बीज हो रहा है। कन्हैया ने कहा, राधाजू, हमको तो ऐसा जान पड़ता है कि आप श्रमित हो चुकी हैं, थक चुकी हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि आप हमारे कंधे में बैठ जाओ। और ज्यों ही राधा रानी कंधे में बैठने के लिए उद्यत हुई, वैसे ही कन्हैया राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। गोपिकाएं सभी दौड़ने लगी, बिछड़ने लगी, पुकारने लगी कन्हैया को। देखा तो राधा रानी नहीं है। बीच मार्ग में कन्हैया राधा को भी छोड़ करके चले गए। सभी गोपिकाएं कन्हैया को पुकार रहे हैं। इसको कहते हैं गोपी गीत।